सो व्हाट इज अप गाइस, आ चुके और एक नई वीडियो के साथ। तो भाई आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि आपको वो कभी नहीं करना चाहिए। और ये भाई आजकल पता नहीं क्यों कौन कर लॉबी लग रही है। अभी एक बंदे ने सामने एक बंदे को मारा, तो अब देखो उसको कैसे मारते हैं। और भाई साहब यहाँ पे मेरे पास हेलमेट नहीं था, इसलिए इतना 1 HP बचा था। और मेरे को ये डर लग रहा था कि कोई और थर्ड पार्टी ना कर दे, इसलिए रीच के पीछे जाके हेल्थ लगाया। और इस वीडियो के हॉट टॉपिक की बात करें तो मैं इसमें ये बताने वाला हूँ कि आप भाई कई बार बहुत सारी की गलतियाँ कर देते हैं गेम प्ले में, जो कि आपको समझ में नहीं आती है। तो जो भी दूसरी गलतियाँ रहती है उसको कैसे समझना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पे मेरे पास 2 वीडियोज़ है कॉन्कर लॉबी के। तो और मैं कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि जो ऊपर टैग लगे रहते हैं ना बंदों के, वहाँ वो कॉन्कर का टैग लगा हुआ था, इसलिए भाई ये वाला गेम प्ले डाला हूँ मैंने। क्योंकि इसमें सच में भाई बहुत अच्छा खेल रहे थे लोग, और मेरे टीममेट के पास कुछ नहीं था, इसलिए मैं उसको जब दे रहा था तो पीछे से एक जने की आवाज़ आ गई और मेरे को लग रहा था कि वो बंदा, बट ये तो बॉट निकला। अब रोज़ोक में तो उतरे कितने, बहुत सारे के बंदे उतरे थे, पता है 10 से 15 तो बंदे रोज़ोक में उतर गए थे। बट आपको लग नहीं रहा होगा कि यहाँ पे रोज़ोक में 10 से 15 बंदे हैं। देखो भाई यहाँ पे मेरे को सामने से नॉक किया गया, क्योंकि सामने वाले भाई बहुत अच्छा खेल रहे थे। और यहाँ पे भाई थर्ड पार्टी होते होते रह गई हमारी थोड़े से के लिए। देखो भाई आज ये तंबू कितना काम आ गया मेरे। भाई ये जो तंबू दिए पबजी वालों ने, इस वजह से यहाँ पे मैं बच जाता हूँ और मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि स्मोक स्मोक कर, तो अपन पीछे से निकले, क्योंकि सामने भी बंदे बाजू में भी बंदे, अपन बहुत गंदा पीछे जाएंगे। और ये यहाँ पे वो स्मोक करता और हम लोग फिर रीच के पीछे से निकलते, और इतने नीचे से निकलते कि भाई साहब कोई निकल ही नहीं सकता। मेरे पास यहाँ पे लूट की कम होने की वजह से मैं इस पेटी में लूटता हूँ, तो भाई कुछ नहीं मिलता। अब तुम लोग बोल रहे हो गेम साइंस 6-2 में तो इतनी सारी गोलियाँ, तो क्यों भाई इस कारल में नहीं है ना, इसलिए मैं उसको लूट रहा था। और यहाँ मैं पहले सोचता हूँ कि गाड़ी से जाता हूँ, बट गाड़ी बहुत दूर थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही पैदल चलो विदाउट रिवेल करने अपनी पोजीशन। अब यहाँ पे देखना एक बंदा एक जने को मार रहा था, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखो भाई वो मार रहा था और मैंने उसको कैसे मारा। और देखो भाई इस कारल की पूरी गोलियां ख़त्म हो गई, और मैं यहाँ उसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, बट वो होता नहीं है। अब भाई जी इस बंदे को मैंने नॉक करा, और ये बंदे जिनको मार रहे थे दोनों के दोनों हम पे रश कर गए। और इस पे मैं रश कर ही रहा था कि उतने में देखो भाई पीछे से गाड़ी आ जाती है, थर्ड पार्टी हो जाती है हमारी। और यहाँ मैं उनको बहुत मारने की कोशिश करता हूँ, बट वो एक नहीं मरता है। और ये वाली लड़ाई मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं करी है, क्योंकि आप इससे सीखो, है ना, इससे आप ताकि सीख सको। और मैंने ये वाली इसलिए लड़ाई बिल्कुल स्किप नहीं करी। और यहाँ देखना इनको मारेंगे तो भाई बैक टू बैक और एक डुओ का पुश हो जाएगा। ये तो ऐसे ही मारे जाते, देखो भाई अब इनको कैसे मारते हैं। और भाई ये डुओ तो थोड़ी सी मुश्किल लगी, क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी कम हो गई थी। बट ये वाला डुओ जैसे ही ख़त्म करते, मैं इसको लूट ही रहा था कि इस डुओ के वो नॉक कर रहा था ना मैंने एक बंदे को, वो वाला डुओ हम पे पुश कर देता है सामने वाला रेड घर पे। मैं यहाँ पे लेट जाता हूँ कि कुछ भी वो लोग हमारे घर के तरफ रश करे तो उनको मैं मार दूँ। बट फिर सोचता हूँ कि उनके पास ग्रेनाइड निकले तो ये दीवार पे वो लोग फेंक सकते अगर मैं स्पॉट हो जाऊँगा तो मैं यहाँ पीछे आ जाता हूँ। और इसलिए मैं इतनी डिटेलिंग में बता रहा हूँ ताकि आप लोग सीख सको। देखो भाई ग्रेनाइड आए बहुत सारे को, देखो दूसरा ग्रेनेड फूटा, और यहाँ मेरा टीममेट एक बॉट को नॉक कर देता। और मैं बोलता हूँ कि पीछे से भाई तू कवर दे, मैं फॉल बैक करता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये भी थोड़ी खुली जगह है। तो देखो भाई ऐसे टीम में खेलना पड़ता है, और अगर आपके पास एक टीम नहीं है ना तो आप सोलो ही खेलो इससे अच्छा। और यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिखा था, इसलिए मैंने फ्री फायर पहले ही दे दिया। और अब मैं पूरा रीच के पीछे से उन पे पुश कर दूँगा, यानी रोटेशन दे दूँगा, तो भाई देखो कितना फ़ायदा हो जाता है। और यहाँ पे देखो और एक मौली, भाई साहब ये कॉन्कर लॉबी के ही लोग ऐसा करते हैं कि दूरी दूर से ख़त्म कर दें। मैं यहाँ रीच के पीछे से जाने की कोशिश करता हूँ, बट यहाँ गोलियाँ आ जाती है।
सो मैं और पीछे से जाता हूँ ताकि उन्हें पता ना चले कि मैंने उधर से भी और जगह बदल ली है। अब देखो भाई कितना फ़ायदा होता है मेरे को यहाँ पे आने का। देखो एक बंदे को मैंने डैमेज कर दिया और मैं अपने टीममेट को बोल देता हूँ कि पुश कर दे तू, मैं ऐसे देखता हूँ, बस तू नॉक मत हो ना, नहीं तो तू मारा जाएगा। और देखो भाई मेरा टीममेट गया और दोनों के दोनों उस पर चढ़ गए, बट मैंने यहाँ से फ़ायदा उठा लिया, यहाँ से एक बंदे को नॉक कर दिया। देखो भाई रोटेशन का कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब भाई एक बंदे को मैं बिना झिझक के मार सकता हूँ। देखो भाई लिटरली भाई 10 HP क्लच है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, मैंने एक भी बार नहीं बोला है। और अब जो डुओ को ये लोग मार रहे थे वो डुओ हम पे पुश कर देते हैं, यानी मेरे पे अकेले पे। सामने वाले घर में ही रहते वो लोग, यहाँ से पहले सोचते कि पहले उसको नॉक कर देते तो फिर पुश करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। अब देखो भाई यहाँ मैं लूटता ही रहता हूँ कि सामने बंदे दिख जाते, क्योंकि मैं इतना कवर से इसलिए लूट रहा था क्योंकि मेरे को याद था कि ये लोग किसी और बंदे को मार रहे थे, सो वो लोग हम पे पुश कर सकते हैं। और भाई ऐसा ही होता है, ये लोग धीरे धीरे मेरे पास आ जाते हैं। अब देखो ट्रिपल स्टोरी में दिखता है बंदा। और भाई यहाँ मैंने 3S के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की है सेंसिटिविटी में, इसलिए ये बच गया बंदा। और अब मैं भाई साहब मेरे को बिल्कुल डर ही लग रहा था क्योंकि ये कॉन्करर के बंदे आ गए थे। और तुम लोग देख सकते हो कि मैं कितना लेट इन्वॉल्व हुआ फाइट में, फिर भी मेरे इतने सारे किल हो गए। और भाई यहाँ पे एक बॉट को मारता है ये बंदा। अब मैं यहाँ पे उनको पूरा कंफ्यूज कर देता हूँ कि वो लोग मेरे पे पुश ही ना कर पाए, बार बार जिगजैग हो के, ताकि उन्हें लगे कि किधर से पुश कर रहे, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाए। सो अब मेरा टीममेट बोलता कि भाई तू ऐसा करेगा तो मारा जाएगा इजीली, एक जन एक तरफ से पुश कर देगा। तो मैं भाई साहब फिर इधर कवर से गया और वो बंदा मेरे पे पुश कर भी देता है, बट उसको अपन मार देते। देखो देखो भाई साहब उड़ा दिया मैंने उसको। अब मेरे को ये डर लग रहा था कि वो घर वाला ना मार दे, इसलिए मैं ये गाड़ी के पीछे आके हेल्थ किट मारो। और आपको भी कभी भी ना कोई कवर के पीछे रह के हेल्थ किट मारना चाहिए, जहाँ पे आपको लग रहा है कि बंदा है तो उसके अपोज में हेल्थ किट मारना चाहिए। और यहाँ पे उसका टीममेट पुश कर देता है, बट एक ही गोली में उड़ाया जाता है। और भाई साहब यहाँ आपको पता चलेगा कि किसी बंदे को ऑफलाइन नहीं समझना चाहिए। यहाँ मैंने इसको ऑफलाइन समझा और देखो भाई दोनों डुओ ने मेरे को कैसा मारा, और पबजी या ग्लीच ने भी। सो ये थी पहली वाली वीडियो, इसमें आपको पता चला कि किसी भी बंदे को कब नहीं समझना चाहिए, और चाहे कोई भी लॉबी लगे हो आप किसी को भी मार सकते हो, और किसी को भी ऑफलाइन नहीं समझना चाहिए। अब भाई दूसरे गेम प्ले में आते हैं। यहाँ पे एक बंदा उतरा था बेचारा, पहले ही मारा गया मेरे तरफ। भाई क्या सोच के आ रहा था पता नहीं। और यहाँ दूसरा बंदा मिलता और देखो कितना भगाता है ये मेरे को, बिल्कुल ये देखो ये भाग रहा है। और भाई साहब मेरे पास अगर M4 होती तो ये बहुत जल्दी मारा जाता, बट अब क्या कर सकते, अपने हाथ में लिखा नहीं था ये वाला बंदा। और अब मिलती है मेरे को M4। अब मैं इस पर सीधा पुश कर देता हूँ क्योंकि ये ऊपर रहता है, और ऊपर से अब देखना कैसे ये नीचे भागता है। यहाँ मेरे को स्पॉट होता है, ये इधर की गैलरी में गया और ये देखो भाई नीचे गया। अब मेरे को लगता है कि कंटेनर के तरफ गया, बट वो नहीं, ये लाल घर में गया रहता है वो। और मेरे को गेम में उतना अच्छे से साउंड नहीं आ रहा था, तो सॉरी। तो ये देखो ये वाले घर में गया, वो लाल घर के पीछे वाले आपने देखा होगा, और अब आपने क्लियरली देख लिया होगा झाड़ के पीछे था। तो यहाँ पे वो गया था और यहाँ पे एक बंदा ऑलरेडी कैंप कर रहा था, और भाई साहब उसके हाथ तो ये मर जाता। और मैं देखो उस बंदे को कैसे मारता हूँ जिसने मेरा किल चुराया रहता है। ये देखो ऐसे कैसे मरा, और एक ही हेड में चले जाता है। मेरे को लगा था कि वो थोड़ा पीछे TPP ले रहा होगा, इसलिए मेरे पे जभी से उसने नहीं मारा है, बट वो सामने ही ले रहा था। और यहाँ पे इन तीनों को ख़त्म करने के बाद थोड़ा रिलोड करेंगे, थोड़ी यानी हेल्थ वेल्थ मारेंगे, रिलोड करेंगे, और फिर सीधा भाई साहब अपन चले गए। मगर एक और बात करनी है, मैं ये जानबूझ के ये वाली वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कितना दिमाग से खेलना पड़ता है। और अब यहाँ पे मैंने और एक बंदे को अपने रिफ्लेक्सेस दिखा के मार दिया, और आपको भी ऐसे ही खेलना चाहिए। आप मैं ये कह रहा था पहले कि कोई सी भी चाहे लॉबी लगे, तो मेरा हाईएस्ट वो है डायमंड, है ना।
मेरा डायमंड हाईएस्ट मैं गया हूँ, फिर भी देखो भाई कॉन्कर लॉबी में कितना अच्छा खेल रहा हूँ। सबके माथे के ऊपर आधे से ज़्यादा बंदों के ऊपर कॉन्कर का टैग लगा हुआ था। सो देखो भाई कितना अच्छा है मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ। और अब सीधा यहाँ पे आते इन बॉटों को मारते, क्योंकि ये यहाँ पे एक रियल बंदा था, तो पीछे भी एक बॉट। और अब भाई साहब ये 2 बॉट्स को मार दिया मैंने। यहाँ पे एक रियल बंदा भी था, बट पता नहीं कहाँ गया वो। अब सीधा अपन गाड़ी पकड़ेंगे और निकलेंगे, शायद वो पुश भी कर देता है। सो मैं अब उसको भी लूटता हूँ, क्योंकि उसके पास 5 की थोड़ी एमओ रहती है। सो मेरे पास 5 की एमओ तो पिछले भी गेम में तंगी थी और इस गेम में भी तंगी है। तो यहाँ पे मेरे को पहले कार 98 दिखती है, तो मैं कार 98 उठा लेता हूँ। फिर पता लगता है भाई साहब 5 की तो एमओ है ही नहीं ज़्यादा, तो डीपीज उठा लो, उससे अच्छा स्टेबल गन है, स्नाइपर सामान ही काम करेगी। तो यहाँ थोड़ा लोड वोड करेंगे और फिर सीधा अपन चले गए बंदों के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी पकड़ी और सीधा उठा के चल दिया। मेरे पास गेम प्ले भी है, तो कल तक आ जाएगा वो गेम प्ले। स्नाइपर का है मस्त एकदम, और उसमें भी एक मैंने डाल दी है कि कैसे अपने को खेलना चाहिए बोल्ट एक्शन में। अब यहाँ पे बहुत पीछा करने के बाद यहाँ पे एक बंदा आके रुकता है गाड़ी से, तो देखो अब इसको भी कैसे मारते हैं। यहाँ पे उसको पहले लगा था कि वो गाड़ी के बाजू से निकलेगा, तो आपको भी ये ट्रिक आजमानी चाहिए। यानी चलती गाड़ी में से ना उतर जाने को ना, आप ऐसा नहीं बोल रहा हो कि पूरी स्पीड गाड़ी से नहीं, थोड़ी जब धीरे हो जाए तब आपको उतरना है। तो इससे क्या लगेगा कि बंदे को कि गाड़ी के पीछे से निकलेगा बंदा, बट आप कहीं और से निकल जाओगे तो वो सरप्राइज़ हो जाएगा और इससे वो मर जाएगा। तो ये भी एक ट्रिक आपको आजमानी चाहिए। और देखो यहाँ पे भी मैं एक प्रोन होके और एक कवर के पीछे होके मैं ये हेल्थ लगा रहा हूँ। भाई साहब ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको ऐसे मरने से बचा लेती है। जैसे आप ऐसे खुले में पड़े हो और एकदम से मर गए तो बहुत दुख होता है ना, इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी चाहिए। और अब यहाँ मैं थोड़ा चेक कर रहा था कि सामने बंदे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर मैं वहाँ से गया और कॉन्कर लॉबी की है, ये कॉन्कर लॉबी है, तो चलती गाड़ी में से उतार लेंगे। तो पहले मैंने चेक वेक करा और अब मैं भाई साहब पीछे निकल लिया। और अब मैं यहाँ पे बंदों को ढूंढ ही रहा था, और सामने वाली रिच पे ना एक बंदा था, और पता नहीं भाई वो कैसे नहीं मरा। मैंने कॉम का शॉट दिया भी था, तो इसमें पता चलेगा कि भाई अपने फ़ोन की हैसियत से ज़्यादा स्किल्स नहीं दिखाने को ना। यहाँ देखना मैं बहुत स्पीड में मारता हूँ। देखो एक गाड़ी वाला है बिल्कुल हीरो बन के, और ये पीस जाएगा और मेरे को ही किल मिलेगा। और देखो वो बंदा मेरे को डैमेज भी कर देता है। और अब वो भाई बहुत प्रो प्लेयर था, जैसा कि कॉन्कर लॉबी में रहते ही है। देखो वो पहले गाड़ी फोड़ देगा मेरी, ताकि मैं उसको उठा के कुछ भी ना कर सकूं। और भाई साहब उसने गाड़ी यहाँ पे फोड़ दी। यहाँ मैं पीछे रह के हेल्थ लगाता हूँ, और यहाँ दिखता भी है मेरे को बंदा, बट मैं सोचता हूँ उसको ऐसे ही मार लेंगे अपन, कौन सा है, कोई बड़े प्लेयर थोड़ी ना भाई, अपनी तो घर के। ऐसा मेरा सोचना गलत था। अब यहाँ मैं पहले सोचता हूँ कि पीछे बग्गी पकड़ता और निकल लेता हूँ, बट देखो भाई यहाँ पे मैंने उसको कितना क्लियर मारा, आपको भी दिख गया होगा कि मैंने कितना क्लियर मारा उसे। पता नहीं भाई क्यों नहीं मरा वो। अब उसको पता था कि मैंने उस पर हार्ट पिक करके रखा है, वो निकला ही नहीं। और अब देखो वो कैसे मार देगा मेरे को। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल आ जाएगी अपनी स्नाइपर की गेम प्ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।